शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां संगठन चुनाव को लेकर आरजेडी की बड़ी बैठक। तेजस्वी यादव पहुंचे हैं आरजेडी कार्यालय, संगठन चुनाव को लेकर समीक्षा कर रहे हैं। उदय नारायण चौधरी, रामचंद्र पूर्वे, रणविजय साहू समेत कई नेता मौजूद हैं। जिले से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव को लेकर समीक्षा की जा रही है। आरजेडी संगठन को विस्तार और मजबूती देने पर चर्चा हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। रवि, क्या कुछ इस बैठक का मुख्य एजेंडा और फिलहाल वहां क्या चल रहा है? देखिए, तेजस्वी यादव जो है अपने प्रदेश कार्यालय में यहाँ पे समीक्षा बैठक कर रहे हैं और बड़े इस मामले में है कि देखिए विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले जो इनका जो पूरा जिला का जो संगठन है, प्रदेश स्तर पर जो कमेटी बननी है, राष्ट्रीय स्तर पर जो पूरा कमेटी का निर्माण होना है, उसे लेकर के ये समीक्षा कर रहे हैं। और कोशिश इस बात की है कि जल्दी से जल्दी तमाम जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं उसे गठित किया जाए और संगठन को बूथ स्तर तक जो है वो मजबूती दी जाए। और इसी को लेकर के तमाम अपने नेताओं के साथ ये बैठक कर रहे हैं। ये बैठक कल से शुरू होनी थी, लेकिन कल उनके पिता लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब हो जाने के कारण ये बैठक कल नहीं शुरू हो पाई। और आज जो है तेजस्वी यादव यहाँ पे पहुंचे हैं और लगातार पिछले 1 घंटे से ये मैराथन बैठक जो है वो चल रही है। और माना जा रहा है कि ये एक आज ही नहीं बल्कि आज से लगातार कई दिनों तक जो तेजस्वी यादव है हर जिला वाइज जो है ये समीक्षा बैठक करेंगे और तमाम नेताओं को निर्देश देंगे कि कैसे तमाम बूथों पर तमाम जिला और प्रदेश के कमेटियों के लोगों का चुनाव किया जाए और पार्टी को मजबूत किया जाए, क्योंकि आने वाले चुनाव में बेहतर ढंग से लड़ाई लड़ी जा सके। जी ठीक है रवि, आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे। राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही है और राज्यसभा में चर्चा के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। दोपहर 1 बजे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में बिल को पेश किया। किरेन रिजिजू ने कहा है कि जेपीसी में बिल पर व्यापक चर्चा हुई। 1 करोड़ से भी ज्यादा सुझाव मिले हैं। 284 डेलीगेशन से बिल पर चर्चा हुई है। 10 शहर के लोगों से राय ली गई। जेपीसी ने वक्फ बिल पर सभी पक्षों के सुझाव लिए हैं। साथ ही बिल को लेकर सभी आरोप को उन्होंने गलत बताया। उन्होंने कहा कि वक्फ को लेकर जेपीसी ने जितना काम किया उतना काम किसी कमेटी ने नहीं किया। किरेन रिजिजू ने कहा है कि वक्फ का सही इस्तेमाल होता तो देश बदल जाता। ये जेपीसी ने जो काम किया है इससे ज्यादा पूर्व में जितने भी जेपीसी बने हैं इतना लंबा इतना व्यापक काम आज तक नहीं हुआ है। कुल मिलाकर के 284 संगठन, स्टेक होल्डर्स, अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने जेपी का समक्ष आकर के अपने बातों को रखा, ज्ञापन सौंपा और 97 लाख से भी ज्यादा, अब छोटा मोटा पत्र को मिलाकर के 1 करोड़ से ज्यादा हमारे देश के लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और अपना मत को जेपीसी और मंत्रालय को दिया है। तो किसी बिल को सदन में चर्चा करने से पहले 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव मिलना ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है। देखिए, बुधवार देर रात वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा से पास हो गया। 12 घंटे से ज्यादा समय तक चली मैराथन चर्चा के बाद लोकसभा ने वक्फ संशोधन बिल 2025 पारित कर दिया है और लोकसभा में वक्फ बिल पास होने के बाद सियासत भी जारी है। बिहार एनडीए के नेताओं ने वक्फ बिल पर राजनीति करने के विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा, जबकि कांग्रेस ने इस बिल को मुसलमानों के साथ धोखा बताया। पॉपुलेशन बिहार में वो पसमानदा मुसलमान का है, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं था। अब जो नरेंद्र मोदी जी ने लाया है, कि सरकार ने लाया है, अब पसमानदा मुसलमान कौन है? वही अंसारी, वही रायन, जो कुजरा जिसको बोलते हैं, जो दुनिया का काम करते हैं, वो सारे लोग जो गरीब लोग हैं उनको अब ये फायदा मिलेगा। इससे वक्फ कानून का दुरुपयोग किया जाता था, तो इन सब कारणों से ये वक्फ संशोधन बिल लाना पड़ा। जो 1995 का पहला बिल है उसको संशोधन करना पड़ा। भाई सिस्टम में अगर पारदर्शिता ला रहे हैं तो किसकी जमीन छीनी जाएगी?
सिस्टम को अगर ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है और सशक्त बनाया जा रहा है, प्रो पुअर मुसलमान बनाया जा रहा है, महिलाओं को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, तो ऐसे में चिंता आपको क्यों हो रही है? बिहार में जो सरकार चल रही है, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार, जो कहती थी कि हम सेकुलर हैं, आज इन्होंने हम पार्टी ने, चिराग जी के पार्टी ने और नीतीश जी के पार्टी ने फिरका परस्त ताकतों के साथ बैठ करके और मुसलमानों के पीठ में जो है वो खंजर भोंकने का काम किया है। संशोधन बिल पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने लालू प्रसाद के लोकसभा में वक्फ का वीडियो दाते हुए तंज कसा है। साथ ही इसी बहाने तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर लालू प्रसाद का नाम नहीं होता तो तेजस्वी क्या होते। लालू प्रसाद के बगैर तेजस्वी की क्या पहचान है। लालू जी का एक वीडियो दिखाइएगा भाई, एक बार इनको दिखाइए, एक बार वीडियो पर आप लोग कैमरा करेंगे। लालू जी के अंतिम इच्छा का हम लोगों ने पूरा किया है, जो उनकी इच्छा थी। किस तरह का दोहरा चरित्र नेता लोग रखते हैं, सुबह में कुछ बोलते हैं, हाथी का दांत एक खाने के लिए एक दिखाने के लिए। अपने पिताजी को पहले पूछ लें तेजस्वी जी जाके एक बार, पिताजी के भरोसे तो राजनीति कर रहे हैं। पिताजी का नाम अगर नहीं होता तो तेजस्वी यादव को कौन जानता। एक मिनट, पिताजी का नाम अगर नहीं होता तो तेजस्वी यादव जी को कौन जानता, आप ही में से कोई बताइए। चांदी का चम्मच लेकर जन्म लेके गाल बजाना बहुत आसान होता है। कभी किसी गरीब का बेटा, लालू यादव जी बोलते हैं मैं समाजवादी नेता हूं, परिवारवादी नहीं हूं, समाजवादी हूं, लेकिन नेता बनाने के लिए बेटा ही मिलता है। वहीं लालू और तेजस्वी यादव को लेकर दिलीप जायसवाल के बयान पर अब सियासत गर्मा गई। सत्ता पक्ष के नेताओं ने कहा कि लालू प्रसाद के बिना तेजस्वी की अपनी कोई पहचान नहीं, तो विपक्ष के नेताओं ने भी इस पर पलटवार किया। तेजस्वी यादव की पहचान सिर्फ और सिर्फ लालू यादव के सुपुत्र होने के कारण है। तेजस्वी यादव की अपनी कोई योग्यता नहीं है। योग्यता विहीन पुत्र के रूप में तेजस्वी यादव आज बिहार की राजनीति में है। जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दो बार डिप्टी सीएम के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया, उस पद की गरिमा को भी उन्होंने बरकरार रखने का काम नहीं किया। देखिए, तेजस्वी यादव द्वारा राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व संभालने के बाद से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हताश और निराश हैं। तेजस्वी यादव को नहीं पता कि बिहार कितना बदल चुका है। जंगल राज का बिहार और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बिहार में कितना अंतर है। चांदी का चम्मच और सोने का कटोरा लेकर के पैदा होने वाले तेजस्वी यादव को नहीं पता कि बिहार प्रगति के पथ पे आगे बढ़ चुका है। देखिए, तेजस्वी जी लालू जी के पुत्र है, ये गर्व का विषय है। और लालू जी ने गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए जो हक और अधिकार दिया है, जो उनको मान सम्मान दिया है, उसके कारण गरीब उनके प्रति विश्वास प्रकट करते हैं। और गरीबों को ये बात पता है कि लालू जी का पुत्र है तेजस्वी, इसलिए इसकी सोच सामाजिक न्याय के प्रति है, इसकी सोच गरीबों, शोषितों, वंचितों को आगे बढ़ाने के प्रति है। दिलीप जायसवाल जी को ये बोलने से पहले सोचना चाहिए कि सबसे ज्यादा मतों पे जिसका अधिकार है वो उसके बारे में पुश्तैनी बातें करते हैं, लेकिन वो अपने बारे में बोलना भूल जाते हैं कि किस तरीके से धन्ना सेठ होते हुए और नवधनाढ़ होते हुए किस तरीके से उन्हें इस बिहार के भारतीय जनता पार्टी के पूंजीपति व्यवस्था में, पूंजीवादी संस्कृति में उन्हें सम्मान मिला है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि वक्फ बिल कानून संपत्ति को लूटने पर रोक लगाएगी और इस बिल से ना तो किसी मदरसा मकबरे को सरकार लेगी, ये बिल सिर्फ जो लोग जमीन लूटकर बैठे हैं उस पर नकेल लगाएगी। साथ ही ये भी कहा कि बिल को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सभी भ्रम को दूर कर दिया है। पीछे नहीं, लालू जी ने मेंशन भी किया था कि हमारी बात से सहमत है, क्योंकि मैंने कहा था कि डाक बंगला चौराहा पे कौन, वो किसकी जायदाद थी, जो लोग मालिक बने बैठे हैं, वक्फ के लुटेरे,
ये कौन लोग हैं? वो लूट की छूट वक्फ बोर्ड में होती थी कि नहीं? 5 स्टार होटल को 12,000 रुपए महीने पे 99 साल का लीज कर देते हैं। तब कौन था कमेटी में? मुस्लिम ही थे। ये लोग कब्रिस्तान बेच दिया इन लोगों ने मस्जिद में दुकानें बना दी, रेस्ट हाउस बना दिया। मेरी स्पीच निकाल के देखिएगा, उसमें है इन चीजों का जिक्र। अब जो वक्फ बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं, जो लूट रहे थे या लुटवा रहे थे, उनको लूट की छूट बंद हो गई तो बहुत दिक्कत हो रही है। कोई भी मस्जिद नहीं छिनेगी, न दरगाह, न खानका, न कब्रिस्तान, कोई छेड़छाड़ करने का सरकार का इरादा नहीं है। और ये देश के गृह मंत्री का वचन है पार्लियामेंट के फ्लोर पर। इसलिए और देखिए, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पटना पहुंचे हैं। वक्फ बिल के पास होने पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। बिहार में कोई अलग से स्टैंड नहीं है। हम अभी बिहार में चुनाव पर फोकस कर रहे हैं और बिहार की जनता के मुद्दों पर हमारा ध्यान है और इस पर हम काम करते रहेंगे। तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बनाने और सीटों के सवाल पर कहा कि अभी इन सभी पर बात नहीं हुई है। और देखिए, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पटना में बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और बीजेपी के स्थापना दिवस की तैयारी को लेकर उन्होंने जानकारी दी है। 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया जाता है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। स्थापना दिवस को पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। 6 अप्रैल को बिहार के सभी जिला कार्यालय को सजाया जाएगा। सभी जिला मुख्यालय पर 6 अप्रैल को 70 साल की यात्रा की प्रदर्शनी लगेगी। अप्रैल को मनाया जाता है। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था, आज से 74 वर्ष पूर्व, जनसंघ काल के शुरुआत से। और भारतीय जनता पार्टी इस बार स्थापना दिवस के साथ साथ पखवाड़ा भी मनाने का काम करेगी। 6 अप्रैल को स्थापना दिवस के अवसर पर बिहार के सभी जिला में और वहां के कार्यालय को भव्य रूप से सजाया जाएगा और पार्टी के जो हमारा चिरंजीवी यात्रा है इतने लंबे समय का, उसका सभी जिला मुख्यालय पर हम लोग एक प्रदर्शनी भी लगाने जा रहे हैं। 10, 11 एवं 12 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी गांव, बस्ती, मोहल्ला चलो अभियान। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया है तो वहीं राज्यसभा में बिल पर बहस जारी है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी कर दिया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद के तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया। पंकज दराद ने अपने अलर्ट कॉपी में संसद के दोनों सदन से वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद बिहार में शांति व्यवस्था बनाए रखने को कहा है। अलर्ट की कॉपी पुलिस मुख्यालय के सभी प्रभाग के एडीजी से लेकर सभी जोन के आईजी, डीआईजी से लेकर एसएसपी और एसपी के साथ रेल एसपी को भेजा गया है। पुलिस मुख्यालय से और अधिक जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। संशोधन बिल को लेकर के बिहार में अलर्ट जारी हुआ है और ये अलर्ट जो है पुलिस मुख्यालय में तैनात एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दरार ने जारी किया है और उन्होंने न्यूज 18 से बात करते हुए जानकारी दी है कि वक्फ संशोधन बिल के इम्प्लीमेंट होने के बाद बिहार में शांति व्यवस्था भंग न हो, कोई भी शांति व्यवस्था को जो है वो तार ना कर सके, इसको लेकर के ये अलर्ट जारी किया गया है उनके द्वारा। और उन्होंने साफ तौर पे अपने इस अलर्ट में कहा है, जिन बातों का उल्लेख किया है वो मैं बताता चलूँ। जितने भी एडीजी हैं पुलिस मुख्यालय के प्रभाग के, अलग अलग प्रभाग के, सभी को उन्होंने ये अलर्ट की कॉपी भेजी है। सभी जोन के आईजी, डीआईजी, एसपी, एसएसपी और रेल एसपी को ये अलर्ट भेजा है और इसमें जो बातों का उल्लेख उन्होंने किया है कि बिहार में शांति व्यवस्था जो है वो बनी रहे, कोई उसे खंडित ना कर सके, इसको लेकर के सुरक्षा के व्यापक जो इंतजाम है वो कर लिए जाएं। कहीं भी कोई अगर अप्रिय घटना होती है या कोई कानून के साथ खिलवाड़ करता है तो उसके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए, यह भी कहा गया है। और सीधे तौर पे जो आम लोग हैं उनसे ये अपील की गई है कि आप भी जो है वो
शांति व्यवस्था बनाने में पुलिस को मदद करे, कहीं भी कोई अप्रिय बात न हो, इसका पूरा ध्यान रखे। चूंकि ये अमेंडमेंट जो है वक्फ संशोधन बिल का, ये संसदीय लोकतंत्र के तहत हो रहा है और उसी के तहत ये अमेंडमेंट जो है, नया कानून जो है वो अगर पारित होता है तो इसे लागू किया जाएगा। अगर किसी को कोई ऐतराज है तो इसको शांतिपूर्ण तरीके से वो अपनी बातों को रख सकता है, लेकिन अगर कानून के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा कोई भी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ तत्काल कानूनी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। कल वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना के गर्दनीबाग के तालाब पर वक्फ बोर्ड के दावे की चर्चा की थी। सांसद रविशंकर प्रसाद ने बताया कि गर्दनीबाग के पुराने तालाब जहां हर साल छठ पूजा होती है, वहां पर वक्फ बोर्ड बार बार दावा करता है, जिससे हर साल विवाद खड़ा होता है। मैं पटना साहिब का सांसद हूं सर। हमारे क्षेत्र में गर्दनीबाग में सर एक सरकारी जमीन पर तालाब है जहां लोग छठ में अर्घ देते हैं सर। हाई कोर्ट में सरकार ने कहा कि यह सरकारी जमीन है और वहां से 5-7 किलोमीटर दूर एक कब्रिस्तान है, 1920 का रिकॉर्डेड। कुछ लोग कहते हैं यह हमारा वक्फ है, हर बार छठ में खड़े हो जाते हैं। फतवा में यही काम किया। मंत्री से आग्रह करूंगा, एक बार सदन को विस्तार से बताएं जिस तरह से वक्फ का दावा किया गया उसका दावा करने वाले कौन थे। और थोड़ा गहराई में जाएंगे, हम लोग भी देश घूमते हैं, तो मैनेजर साहब की बिल्डर से साठगांठ हो गई और वहां पर बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। ये सच्चाई नहीं है क्या? पटना के गर्दनीबाग स्थित तालाब पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है और स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना कोई नोटिस दिए ट्रिब्यूनल ने इसे वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दी है, जबकि ये जमीन भवन निर्माण विभाग की बताई जा रही है। आसपास के लोगों का यह भी कहना है कि इस तालाब पर लंबे समय से छठ पूजा की जा रही है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। पर कल पार्लियामेंट में चर्चा हुई और पटना के सांसद रविशंकर प्रसाद ने गर्दनीबाग के रोड नंबर 10 में स्थित इसी तालाब का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि पिछले कई सालों से इस तालाब में छठ व्रत हो रहा है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने इस जमीन पर अपना दावा ठोक दिया है और वक्फ बोर्ड बाकायदा यहाँ पर निर्माण कार्य भी करवाने लगा था। मार्केट के लिए यहाँ पर जो पिलर है वो भी दिया जाने लगा था, लेकिन इसके बाद स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। लोगों का दावा है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं है, यहाँ छठ व्रत होता है, इसके बावजूद वक्फ बोर्ड ने इस पर अपना दावा ठोक दिया। इसके लिए जो स्थानीय लोग हैं वो बाकायदा जो मैप है वो भी दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि ये भवन निर्माण विभाग की जमीन है, सरकारी जमीन है और इसके लिए बाकायदा ये मैप भी दिखा रहे हैं। कैसे बता रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं, ये जमीन ये है, ये तालाब है। ये 1427 में समझे ना, इसके बदले में ये अंग्रेज इसको दिया। ये कब्रिस्तान है जिसमें अभी दफन हो रहा है। यहाँ से 1 किलोमीटर है, दूर है। लेकिन अब वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? समझिए नहीं, वक्फ बोर्ड एक तरफा डिसीजन दे दिया और कागज लेके आए दुकान बनाने के लिए और बनाना शुरू भी कर दिया था। हाँ, पिलर सब लेके आए। जो हम लोग को मालूम हुआ कि वक्फ बोर्ड के इसके आदेश से लोग कराया और दुकान बना रहा है, हम लोग सब विरोध में उतर गए, पूरा मोहल्ला। और ये 3 वार्ड काउंसिलर है, 13, 14, 15, ये सारे लोग जुट गए। अब ये मामला कहाँ चल रहा है अभी फिलहाल? ये हाई कोर्ट चल रहा है मामला। हाँ, ये हाई कोर्ट चल रहा है। हाई कोर्ट में ये मुस्लिम लोग जितने जो हैं वो दबाव बनाए कि नहीं ये हम कब्जा करके रहेंगे, लेकिन हम लोग मर मिटेंगे, लेकिन यहाँ कब्जा किसी का नहीं होने देंगे। ये हम लोगों का गारंटी दावा है। और जब तक हम लोग रहेंगे तब तक यहाँ किसी के चलने नहीं। ये पूजा अर्चना होती है, हमेशा होती है, साल में 2 बार होती है, कार्तिक होती है। और यही कारण है कि कल पार्लियामेंट में लोकसभा में चुनाव जब चर्चा हो रही थी वक्फ बोर्ड बिल पर, तब रविशंकर प्रसाद ने इसकी चर्चा की थी कि कैसे वक्फ बोर्ड जो है वो आस्था को ठेस पहुंचाते हुए इस जमीन पर अपना दावा ठोक रहा है। बहरहाल अब ये मामला जो है, चूंकि ये सरकारी जमीन और मामला चला गया न्यायालय में और न्यायालय का फैसला इस पर होगा, लेकिन फिलहाल जो महाव्रत छठ है उसका अनुष्ठान यहाँ किया जा रहा है। के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। आपको मुंगेर से बड़ी खबर बता दें, जहां 4 बच्चों के साथ मां ने जहर खा लिया है। 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है और सदर अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया है। घरेलू विवाद में जहर खाने की बात कही जा रही है। शाहकुंड के रहने वाले सभी बताए जा रहे हैं। और न्यूज 18 संवाददाता अरुण अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, कैसी स्थिति बताई जा रही है सबकी? जी, मैं बताते चलूं कि इन 5 की जो स्थिति है काफी दयनीय है, गंभीर है।
जिन्हें विशेष ट्रीटमेंट सदर अस्पताल के द्वारा दिया जाया है। इमरजेंसी में उनकी मां का इलाज तो पीकू वार्ड में चारों बच्चों का इलाज जो है डॉक्टरों के द्वारा लगातार जारी है, लेकिन सभी की स्थिति जो है काफी दयनीय बनी हुई है जी। और फिलहाल क्या बता समझ में आ पा रहा है कि आखिर किस वजह से ये जहर खाया है मां ने और अपने बच्चों को भी दे दिया? जी बताते चलूं कि अभी ये भी क्लियर नहीं है, ये रहने वाले कहाँ के हैं। जो जानकारी मिली है कि जमालपुर पीएचसी में एक रिक्शा चालक के द्वारा इन पांचों को पहुंचा दिया गया था और उसके बाद सदर अस्पताल इनको भेजा गया था और सभी अभी बेहोशी की हालत में है, तो अपने घर का पता बताने के लायक भी नहीं है। तो ऐसे में ये नहीं पता चल पाया है कि किस स्थिति में इन लोगों ने पॉइजन खाया है जी। ठीक है, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए अरुण, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास होने पर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और इदारे शरिया के अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी ने नाराजगी जताई। साथ ही इशारों में अपनी पार्टी के स्टैंड पर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने बहुत जल्द कानूनी प्रक्रिया के तहत आंदोलन की चेतावनी भी दे दी। सुझाव इदारे शरिया ने जेपीसी को भी दिया था, बिहार के वजीर आला मोहतरम जनाब नीतीश कुमार साहब को भी दिया था, चंद्रबाबू नायडू को भी भेजा था और जेपीसी के मेंबरान को भी भेजा था। रात लोकसभा में बिल पेश हुआ और पूरी ताकत के साथ उस वक्त तक इदारे शरिया लड़ेगा अपने उलमा अवाम को लेकर जब तक के पुख्ता और मुस्तहकम औकाफ के अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की राह में निकल जाए। इसलिए मीटिंग बहुत जल्द बुलाई जाएगी। वहीं बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पटना पहुंचे हैं। वक्फ बिल के पास होने पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है, बिहार में कोई अलग स्टैंड नहीं है। हम अभी बिहार में चुनाव पर फोकस कर रहे हैं और बिहार की जनता के मुद्दों पर हमारा ध्यान है और इसी पर काम हो रहा है। तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा बनाने और सीटों के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी इन सब पर बात नहीं हुई है। अभी हम चुनाव पे फोकस कर रहे हैं और बिहार की जनता के मुद्दों पे ज्यादा ध्यान जा रहा है हमारा और उसी पे चर्चा हो रही है और उसी पे काम हो रहा है। शुक्रिया। आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानते हैं सर? अभी बातचीत शुरू नहीं हुई भैया, जब होगा तो आपको जरूर बताएंगे। ऑल इज वेल भैया।